नमस्कार साथियों, कैसे हैं साथियों आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, अगर आप किसी सरकारी जॉब में हैं या कोई जॉब आप कर रहे हैं और जॉब के साथ आप अपना बीएड कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका आ चुका है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का फॉर्म आ चुका है। साथियों, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसकी सूचना के अभाव में लोग ये फॉर्म भरना ही भूल जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो आइए इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये 26-27 सत्र के लिए है, ठीक है। अब देखिए, पहले हम विशेष तिथियों को ध्यान देते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रारंभ तिथि 27 जून 2026 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है आपकी 17 जुलाई। 17 जुलाई 2026 से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है अगर आप मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड करना चाहते हैं। विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 18 से 23 जुलाई 2026। आवेदन ऑनलाइन आवेदन विवरण में त्रुटि संशोधन अवधि 24 और 25 जुलाई 2026। विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आरंभ तिथि 30 जुलाई 2026। 30 जुलाई 2026 से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है आपकी 7 अगस्त 2026। ये देखिए, संभावित तिथि यानी कि इतनी तारीख को प्रवेश परीक्षा संभावित है, इसके आगे पीछे भी हो सकता है। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रकाशन होगा आपका 10 अगस्त 2026 को। प्रवेश परामर्श का प्रारंभ हो जाएगा आपका 17 अगस्त 2026, यानी 17 अगस्त 2026 से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथियों, जो भी साथी सरकारी जॉब में हैं और बीएड पूरा करना उनका सपना है तो इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, क्योंकि कुछ साथी जो सरकारी जॉब में हैं वो साथ ही साथ बीओ की वैकेंसी भी देखते हैं, ठीक है। और डाइट लेक्चरर हो गया, पीजीटी हो गया, आपका टीजीटी हो गया, तो ये सब ऐसी भर्तियां हैं, शायद आपका बीएसए की पोस्ट में भी बीएड मांगता है। तो ये सब ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बीएड कंपलसरी है और आप सरकारी जॉब में हैं तो आप जानते हैं कि आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। 17 इसकी लास्ट डेट है आपकी 17 जुलाई 2026 से पहले आप अपना आवेदन कर दीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं विशेष सूचना क्या है। आवेदन एवं शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी दशा में किसी भी अन्य माध्यम से न तो आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और न ही प्रवेश परीक्षा शुल्क स्वीकार किया जाएगा, यानी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। बीएड प्रवेश सूचना विवरण। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सेवारत अध्यापकों को उनके समव्यावसायिक विकास का एक अवसर प्रदान करता है, यानी जो सेवारत अध्यापक हैं उनके लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वो अपने बीएड पूरा कर सकें। बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की प्रगति व अधिगम प्रक्रिया को समझने के साथ साथ मूल्यांकन प्रविधियों, विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यार्थी सहायता हेतु विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित करने की क्षमता आदि को विकसित करने की योग्यता बनाना है। ठीक है, बीएड कार्यक्रम 112 क्रेडिट का है। कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष हो गई है। ठीक है, न्यूनतम अवधि 2 वर्ष यानी कि ये बीएड का जो कार्यक्रम है वो 2 वर्ष का है, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाती है तो आप 5 वर्ष के भीतर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। बीएड कार्यक्रम में कुल 550 प्लस 50 ईडब्ल्यूएस की सीट है, स्थान है। बीएड कार्यक्रम निम्न 13 केंद्रों पर चलते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एनालाइज करेंगे और आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। आपको इस बीएड से संबंधित कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये जो बीएड कार्यक्रम है कुल 13 केंद्रों पे संचालित होगा। ठीक है, इन 13 केंद्रों पर है। ये पहला कॉलेज है इसका आरबीएस कॉलेज आगरा, दूसरा है टीडी कॉलेज जौनपुर, तीसरा है आपका डीजे कॉलेज बड़ौत बागपत, चौथा है महारानी लाल कुबरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बलरामपुर, पांचवा है उपरदहा डिग्री कॉलेज बरौत प्रयागराज, छठवा है आपका चौधरी तुलसीराम यादव महाविद्यालय धौसड़ा तुलसी नगर प्रयागराज, सातवां है श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय सूर्यनगर राजीपुर लखनऊ, सात हो गए। आठवां है आपका देव इंद्रावती महाविद्यालय कटहरी अंबेडकर नगर, नौवां है कृष्ण सुदामा संस्थान भदहा कला कैंदी वाराणसी, 10वां है प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बी.एस. पार्क आर्यनगर कानपुर, 11वां है काशी नरेश विश्वविद्यालय ज्ञानपुर भदोही, 12वां है मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय भगवा चुंगी प्रतापगढ़, 13वां है बुंदेलखंड कॉलेज झांसी। तो ये 13 इसके अध्ययन केंद्र हैं जहाँ पर आपको जाकर या तो इनका असाइनमेंट जमा करना है और बाद में इन्हीं सेंटरों पर आपको पेपर भी देने जाना है। और समय समय पर यदि आपको बुलाया जाता है तो आपके अपने चुने हुए सेंटर पर ही आपको बुलाया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की निर्देश व अनुमति मिलने अथवा विश्वविद्यालय निर्णयानुसार अध्ययन केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है तथा किसी अध्ययन केंद्र को बंद किया जा सकता है, जिसकी सूचना प्रवेश परामर्श साक्षात्कार के समय दी जाएगी। अपरिहार्य कारणों से किसी अध्ययन केंद्र के स्थगित अथवा निरस्त होने की स्थिति में संबंधित अध्ययन केंद्र के शिक्षार्थियों को अन्य अध्ययन केंद्र से संबद्ध किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के निर्णयाधीन होंगे। ठीक है, अगर अध्ययन केंद्र कोई बंद हो जाता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, तो आपको दूसरे अध्ययन केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए प्रवेश पात्रता, ठीक है, परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस से राष्ट्रीय अध्यापक एनसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान समाज विज्ञान मानविकी कृषि वाणिज्यिक की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% या इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग वाले भी बीएड कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंजीनियरिंग तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। एक बार और समझ लेते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है कि कौन इस कोर्स को कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है फेस टू फेस, यानी जो परंपरागत प्रणाली है फेस टू फेस से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, यानी जिन्होंने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जैसे डीएलएड चल रहा है आपका, ठीक है, ये फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, इसी प्रकार का कार्यक्रम यदि आपने किया हुआ है तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसमें इंजीनियरिंग और तकनीकी के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने डीएलएड या इसी प्रकार का अन्य जो कोर्स चलते हैं उसको किया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। लिस्ट देखिए, लिस्ट भी दी गई, लिस्ट ऑफ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज, सर DEC हो गया, DPSE हो गया, डीएलएड हो गया, पहले इसका नाम BTC था, बीएलएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, DPAD हो गया, BPED हो गया, MPED हो गया, डीएड हो गया, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीएड हो गया, BSc बीएड हो गया, 4 years integrated program, B.Ed. M.Ed. 3 year integrated program and any other NCTE organized face to face teachers training को, यानी फेस टू फेस यानी कि रेगुलर अगर आपने कोई टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तभी आप इस बीएड को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अथवा दिया है, एक तो ये हो गया अथवा प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक, जो कार्यरत शिक्षक यानी कि जो जॉब कर रहे हैं पहले से ऑलरेडी,
जिन्होंने विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% अंक, या इंजीनियरिंग तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी इस प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यानी जो कार्यरत प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि उन्होंने 50% के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और 55% के साथ अपना कोई भी तकनीकी कोर्स किया हो, और उनके जब वो कोर्स कर रहे थे तो विज्ञान और गणित उनको पढ़ाया गया हो, एक सिलेबस रहा हो उसमें। एवं देखिए ये अथवा में है, एवं यानी इसके साथ ये भी है। एवं बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हो तो वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंग्रकृत 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, अथवा अंग्रकृत विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर तथा एक विषय इंटर स्तर का हो। देखिए ये विषय होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अगर इसमें से कोई विषय आपने ग्रेजुएशन में किया है, ठीक है, या आपने हाई स्कूल दिया हुआ है ना, एक विषय स्नातक इंटर तक, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए नोट में क्या दिया है, प्रशिक्षित कार्यक्रम का तात्पर्य, प्रशिक्षित कार्यक्रम का तात्पर्य क्या है ये इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया। प्रशिक्षित कार्यक्रम का तात्पर्य राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को परंपरागत फेस टू फेस मोड से पूर्ण करने वाले शिक्षकों से है, ठीक है। कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है अर्हता प्रवेश परामर्श की तिथि को पूर्ण होना चाहिए। अर्हता जो आपकी प्रवेश तिथि को अर्हता प्रवेश परामर्श की तिथि को पूर्ण होनी चाहिए, एवं इस हेतु अंक, प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। यानी जब काउंसलिंग होगी आपको तो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने होंगे, अपने अंक, प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही उत्तर प्रदेश शासन के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण एवं अर्हता प्राप्तांगों में छूट प्राप्त होगी। अन्य प्रदेशों के ईडब्ल्यूएस पिछड़ा व अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भर सकते हैं आप फॉर्म, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, किसी भी अन्य जनपद से, अन्य स्टेट से हैं, अन्य प्रदेश से हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा। यानी कि जो जैसे टीचिंग कर रहे हैं तो उनको जब तक ये कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता उनको अपनी टीचिंग जारी रखना है, अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं और उन्होंने बीएड कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आपको जब तक ये बीएड कोर्स आपका 2 साल का है, ये जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी टीचिंग करते रहना है। ये नहीं कि आप टीचिंग छोड़ दिए, अगर कॉलेज को सूचना मिलती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर सकती है। प्रवेश पद्धति क्या है आइए समझते हैं। बीएड कार्यक्रम में प्रवेश उत्तर प्रदेश में कुछ चुने हुए केंद्रों पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो अभी प्रवेश परीक्षा होगी उसमें जो आपको अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कुल आपकी 500 सीट है और 50 सीट इसमें ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। इसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक, ये हमने देख लिया। प्रवेश साक्षात्कार में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई मेरिट लिस्ट के अंदर होंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट में होंगे उन्हें ही बुलाया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा
प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधित अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियां अथवा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उनका प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। प्रवेश परामर्श में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 600 रुपये परामर्श शुल्क रूप में ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। जब आपका मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे उसके बाद की प्रोसेस है ये कि 600 रुपये आपका परामर्श शुल्क रहेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 300 रुपये रखा गया है और ये शुल्क आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आपने एडमिशन लीजिए चाहे लीजिए। अगला है प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क। बीएड कार्यक्रम है तो प्रवेश परीक्षा शुल्क सामान्य व पिछड़े वर्गों के लिए 2000 रखा गया। कितनी फीस है इसकी? 2000। देखिए फीस इसकी बढ़ते जा रही है, पहले फीस इसकी 1000 रुपये थी, इस साल फीस इसकी 2000 कर दी गई है ओबीसी और जनरल के छात्रों के लिए। और विलम्ब शुल्क है आपका 2500। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये और विलम्ब शुल्क है 1250 रुपये। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफ़र से करना होगा। बीएड कार्यक्रम शुल्क 25,000 प्रति वर्ष, यानी जब आप इसमें एडमिशन ले लेंगे तो इसकी फीस है आपकी 25,000 रुपये प्रति वर्ष, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि ये अभी बदल भी सकती है। अभी के लिए आप मान लीजिए कि 25,000 साल की फीस है आपकी, यानी 2 साल की हो गई आपकी 50,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन हेतु प्रक्रिया। ये आप जानते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इसके स्टेप दिए हुए हैं, कैसे आपको भरना है, कितनी फॉर्मेट की फ़ोटो लगाना है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपकी। प्रवेश परीक्षा की तिथि व केंद्र। प्रवेश परीक्षा के तिथि, समय व परीक्षा केंद्र की सूचना प्रवेश पत्र पर अंकित की जाएगी एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upirtou.ac.in पर परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पूर्व प्रदर्शित कर दी जाएगी। वेबसाइट आपको याद रखना है। ये फॉर्म ऐसा है जिसकी बहुत लोगों को सूचना ही नहीं मिल पाती है। वो बीएड करना चाहते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पाती कब फॉर्म आया, कब फॉर्म चला गया। तो साथियों ये वीडियो अपने उन शिक्षक भाइयों के पास ज़रूर पहुंचाइए जो बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, प्रवेश परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम। बीएड प्रवेश परीक्षा, देखिए पाठ्यक्रम क्या होगा ये आइए देख लेते हैं। जो आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम देखिए इसमें 2 खंडों में है। एक खंड है आपका मानसिक योग्यता 50% अधिभार, यानी 50% यहीं से आएगा। तो समान जागरूकता 50% अधिभार। ठीक है, ये होगा। द्वितीय खंड रहेगा आपका शिक्षण अभिक्षमता 40% अधिभार है तथा 2 शिक्षण विषयों में अवबोध 30% भार उसको दिया गया है। ठीक है, प्रथम खंड में आगमन व निगमन, तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक स्नातक उपाधि धारक व्यक्ति से अपेक्षित समान जानकारी इतिहास, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल, पर्यावरण आदि क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी आपसे सभी विषयों से थोड़े थोड़े प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। द्वितीय खंड में शिक्षण अभिक्षमता तथा अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले 2 शिक्षण विषयों। देखिए इसमें आपको 2 शिक्षण विषय लेना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में से कोई 2 आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप हिंदी अंग्रेजी कर लीजिए, गणित विज्ञान कर लीजिए, सामाजिक विज्ञान हिंदी कर लीजिए, गणित अंग्रेजी कर लीजिए, गणित हिंदी, कोई भी 2 विषय आपको चूज़ करना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। तो उस विषय से संबंधित आपका प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न की कुल अवधि 3 घंटे की है। 3 घंटे का आपका पेपर होना है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व अपनी सीट ग्रहण कर लेनी है। परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको 20 मिनट पहले जाना है और 10 मिनट आपको और समय मिलेगा। अगर उसके बाद कोई अभ्यर्थी नहीं आते हैं तो फिर उन्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। 2 काला व नीला बॉल पेन लाना है आपको। काले व नीले दोनों पेनों से आप भर सकते हैं। दोनों खंडों में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों के नमूने निम्नवत हैं। देखिए प्रश्न भी दिया गया है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पहला खंड था आपका, यदि कूट भाषा में केदार को LDEBS लिखा जाता है तो सिंह को कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, आप जानते हैं। एक चंद्रमास किसके बराबर होता है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न और समान ज्ञान भी बोल सकते हैं उसको, ये हो गया।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। ये पहले खंड का फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सभी विषयों से मिलाकर। द्वितीय खंड क्या है आपका, शिक्षण अभिक्षमता है, और 2 विषय हैं जो आपने चूज़ किए हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला है शिक्षण अभिक्षमता से देखिए कैसे आएंगे। जैसे आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी होती, सेम वही पैटर्न इसमें। कक्षा में अध्यापक की सबसे आवश्यक भूमिका क्या है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, ठीक। ये हुआ। इंग्लिश भी अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है तो इंग्लिश के प्रश्न इस तरह से आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज हैज़ द रॉन्ग स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और रचना वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, ये प्रकार समझ लीजिए। पासे वाले प्रश्न दिए गए हैं, प्रायिकता पूछी गई है आपसे गणित में, जल का पीएच पूछा गया है। तो इसी तरह से आपका पेपर आएगा। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के दोनों भागों के लिए 1 अथवा 2 अलग अलग उत्तर पत्रक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन पर अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर अंकित करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के क्रमांक के आगे 4 गोले, जैसे आप पेपर देते हैं, जैसे आप टेट का पेपर दिए होंगे कि ओमार सीट जो भरने का रहता है, उसी तरह से इसकी भी ओमार सीट रहेगी। 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही होगा उसमें उसको आप गोला कर देंगे। तो ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक। ये गलत तरीका सही तरीका दिया है, हम सभी जानते हैं। प्रवेश परामर्श साक्षात्कार है इसमें, देखिए। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 25,000 फीस है 1 साल की, और जिनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट में आएंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पाठ्यक्रम का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बीएड क्या क्या कोर्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, पूरे कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में। चौथे सेमेस्टर में क्या होगा, कौन कौन सा विषय होगा, कितने अंकों का होगा, इसकी सारी जानकारी इसमें दी हुई है आपकी। पहला सेमेस्टर देखिए 4 क्रेडिट का होगा, 50 नंबर का है, ठीक है। किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा वो भी आपको दिया गया है इसमें। तो इस पीडीएफ को आप अच्छे से देख लीजिए। मूल्यांकन पद्धति भी दी गई है आपको, ठीक है। कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अध्ययन केंद्र व परीक्षा केंद्र, इसकी सारी जानकारी दी गई है, ठीक है साथियों। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आप संपर्क भी कर सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। शपथ पत्र किस प्रकार से भरा जाएगा, इसकी सारी जानकारी है। बीएड पाठ्यक्रम है तो अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको भरना है, कि आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, उसका भी एक आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अपने विभाग से आपको लिखवाना पड़ेगा। प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उसके पुत्र पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, ये सारे आपको नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर। प्रवेश परीक्षा आयोजन एवं संचालन समिति जो बनी है, इसके मोबाइल नंबर, ठीक है। शिक्षा विद्या शाखा के प्राध्यापकों के नाम और मोबाइल नंबर दिए गए हैं। तो साथियों ये जानकारी थी आपको, ये जानकारी थी आपकी बीएड की, ठीक है, जो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से चलाया जाता है। तो साथियों ये वीडियो आप उन सभी अपने शिक्षक भाइयों और साथियों के पास पहुंचाइए जो बीएड करना चाहते हैं, और जल्दी से अपना आवेदन कर दें, क्योंकि 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है।